बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इंफॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहां पर मैं डेली बेसिस पर आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इंफॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो जनाब, इस सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए सीटें लेके आया हूँ, ये है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में डिफरेंट किस्म की सीटें हैं। किस तरह की सीटें आई हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका है, चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। तो बदकिस्मती से कह लें, मैंने जितनी जगह पर भी ये एडवर्टीजमेंट सर्च किया है, ये इसी तरह का ही आया है। तो वैसे तो अप्लाई होगा ऑनलाइन, वहाँ से भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है उसको पढ़ने में और समझने में। यहाँ से ज़रा आसान है, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट इनको देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे और कैरियर्स पे जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे तो आप, ये है मैनेजमेंट स्टाफ, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें, जैसे यहाँ पर है पहली सीट डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिटर, और ये एड में भी देखें डिप्टी डायरेक्टर, ये प्राइसिंग है, इंटरनल ऑडिटर ये नीचे लिखी हुई है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके वेबसाइट से भी जाके अकेले अकेले की इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिटर की सीट की डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहता हूँ, तो आप व्यू जॉब पे क्लिक करेंगे तो ये जनाब इसकी डिस्क्रिप्शन सारी लोड होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर है ज़रा साफ लिखी हुई, तो मेरे लिए ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे बचने के लिए मैं जनाब ये है एडवर्टीजमेंट से पढ़ूंगा। तो आप जो है वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है, अपने रेलिवेंट पोस्ट के बारे में। तो चलता हूँ मैं ऐड की तरफ। तो पहली सीट है डिप्टी डायरेक्टर प्राइसिंग, हेड ऑफिस लाहौर की सीट है। सीए या एसीसीए या मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस में होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। दूसरी सीट है जनाब इनकी, ये है डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिटर, हेड ऑफिस लाहौर की सीट है। ये भी मास्टर डिग्री इन फाइनेंस में होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे आगे चलते हैं डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, हेड ऑफिस लाहौर की सीट है। ये भी सीए या एसीसीए या एसीएमए या मास्टर डिग्री हो और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद है मैनेजर एचआर, मैनेजर एचआर हेड ऑफिस की ये सीट है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन लॉ में होनी चाहिए या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि जिसको बीबीए वगैरह कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या एमफिल इन एचआर में होगा तो तब भी चल जाएगा। मिनिमम 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे आगे चलते हैं जी, मैनेजर फाइनेंस, हेड ऑफिस लाहौर की सीट है। 16 ऑफ ईयर एजुकेशन इन चाहिए आपको फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और साथ में 6 साल का तजर्बा। इससे आगे चलते हैं, अगली सीट है जी मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस। ये इनकी सीट है जी बहावलपुर की, ये लाहौर हेड ऑफिस की नहीं है, ये है इनकी बहावलपुर की सीट। तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग वगैरह में और 6 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके अगले मैनेजर प्राइसिंग, ये हेड ऑफिस लाहौर की सीट है इनकी। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और 6 साल का तजर्बा। इसके बाद है जी डिप्टी मैनेजर कोऑर्डिनेशन, ये भी लाहौर की सीट है, हेड ऑफिस की। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए और 5 साल का तजर्बा चाहिए। इसके बाद है जी ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, हेड ऑफिस लाहौर की सीट है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए, इसमें अकाउंटिंग में या एसीसीए किया हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है तब भी कर सकते हैं, 2 साल का है तब भी कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है तब भी कर सकते हैं। यानी कि अगर एक्सपीरियंस होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑफिसर एडमिन एंड फाइनेंस, सरगोदा और भावलपुर, ये दोनों जगह की सीटें हैं, तो मे बी पॉसिबल है कि एक सीट होगी। इसमें भी 16 ऑफ एजुकेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में होगी। 0 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर है जी इंटरनल ऑडिटर, हेड ऑफिस लाहौर की ये सीट है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिट में, 0 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस। आगे है ऑफिसर प्राइसिंग, हेड ऑफिस लाहौर के लिए।
16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन फाइनेंस में होनी चाहिए, 0 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस आपका चलेगा। इसके बाद ऑफिसर एचआर हेड ऑफिस लाहौर के लिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, लॉ में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक रिलेशन में या ह्यूमन रिसोर्स वगैरह में तो चल जाएगी, 0 से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद है जी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफिस लाहौर की सीट है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, 0 से 3 साल का तजर्बा। इसके बाद ऑफिसर कोऑपरेशन अफेयर्स हेड ऑफिस लाहौर, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, 0 से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस। इसके बाद है रिसेप्शनिस्ट लाहौर, रावलपिंडी और सरगोदा, तीनों जगह पे सिंपल बीए ग्रेजुएशन इन्होंने मांगी है क्वालिफिकेशन यहाँ पे, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिसेप्शनिस्ट का। आखिरी सीट है ऑफिस बॉय की लाहौर की है, अंडर मैट्रिक या मैट्रिक भी चल जाएगा और 1 साल का साथ में एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद आगे जाना, आप ये डिटेल लिखिए कि आपने phc.org की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है। सीरियल नंबर 1 से लेकर 16 तक ये जो रिसेप्शनिस्ट तक हैं, ये चलान फॉर्म डाउनलोड करेंगे और 1000 फीस जमा कराने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन इनकी ऑनलाइन ही जाएगी। हाँ जी, बाकी जो 17वां है जिसको ऑफिस बॉय उन्होंने कहा 17 प्लीज सेंड योर एप्लीकेशन अलोंग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इसमें अपनी तस्वीर, अपना आईडी कार्ड, अपनी सीवी, अपना सारा डाटा बनाकर इसका चलान फॉर्म डाउनलोड करके, अभी बताता हूँ 500 रुपया फीस है, वो जमा कराकर आपने बाई पोस्ट भेजना है। किसने? सिर्फ ऑफिस बॉय वाले ने, सिर्फ ऑफिस बॉय की सीट पे बाई पोस्ट भेजा जाएगा। जितनी बाकी सारी की सारी सीटें हैं उन सीटों पर क्या होगा जनाब, ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई हो जाएगा, आते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जो कि है os.phc.org.pk। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। तो इसमें आप आ जाएं, तो मैं दोबारा आ जाता हूँ अपॉर्चुनिटी में और कैरियर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर है मैनेजमेंट स्टाफ और एक है सपोर्टिंग स्टाफ। तो मैनेजरियल स्टाफ में आप क्लिक करेंगे तो ये सारी सीटें वही जो मैंने अभी पढ़ी हैं, डिप्टी डायरेक्टर, इंटरनल, डिप्टी मैनेजर, कोऑर्डिनेशन और आगे कॉन्ट्रैक्ट, और साथ लिखा है कि ये कहाँ की सीटें हैं और एज लिमिट भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप अपनी एज लिमिट भी चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट सबकी 20 जुलाई है। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, फर्ज करें हम यहाँ से ये रिसेप्शनिस्ट की सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें, जैसे मैंने वो एडवर्टीजमेंट से आपको पढ़ के सुनाई है, वो जरा बद्दी सी थी, तो आप इसमें सबसे आखिर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसकी ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगी, रिसेप्शनिस्ट मैनेजमेंट 4 इसको ग्रेड दिया गया है और ये रिपोर्टिंग टू मैनेजर है। एचआर और या सपोर्टिंग स्टाफ में आती है। ये एम्प्लॉयमेंट टाइप है जी, लॉन्ग टाइम है। लाहौर, रावलपिंडी और सरगोदा की सीट थी और मैक्सिमम एज 40 ईयर थी। दिस पोजीशन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म फ्रंट डेस्क एक्टिविटीज। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह लिखिए, बीए उन्होंने कहा है और 2 साल का एक्सपीरियंस कहा है और प्लेजेंट पर्सनैलिटी विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छे स्किल्स हों आपके पास कम्युनिकेशन। ये पढ़ने के बाद अब आ जाते हैं हम इस पर कि अप्लाई कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है जी। तो सबसे पहले नंबर पर चलान फार्म पे क्लिक करेंगे, जनरेट चलान फार्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर फरहान, और यहाँ पर मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ और फ़ोन नंबर, और सबमिट एंड डाउनलोड के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जनाब हमारा ये चलान फॉर्म जो है वो जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएगा। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये चलान फॉर्म जब हमारा ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर सारी डिटेल बनी बनाई होगी, क्योंकि अपनी सीट के हिसाब से आपने क्लिक किया है ना चलान फॉर्म पे, तो इसलिए चलान फॉर्म ही वही लोड होगा जो आपकी सीट होगी, उसके अलावा और कोई चलान फॉर्म डाउनलोड नहीं होगा। ये चलान फॉर्म आपने लेना है और ये अस्करी बैंक की किसी भी ब्रांच में आपने ले जाना, इसका प्रिंट निकाल के, और इसकी फीस जितनी बनती है 1000 रुपया वो आपने जमा करवा देंगे। उसके बाद जमा करवाने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, फिर आपने आ जाना है बैक वापस। लो जी, चलान हमने जनरेट करवा दिया था, हम पीछे आ जाते हैं। अब आते हैं जनाब हम दूसरे नंबर पर है अप्लाई ऑनलाइन। याद रखिएगा अपनी सीट के सामने रहना है, ये ना हो चलान फार्म यहाँ का जनरेट कर लें और अप्लाई जहाँ आगे कर दें, तो नहीं, जो सीट उसके सामने। अच्छा, अब आते हैं अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करते हैं हम। तो जनाब इसकी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को हमें एग्री करना पड़ेगा। इसके बाद है जी चलान रेफरेंस नंबर, जो आपका ये जो चलान फॉर्म अभी डाउनलोड हुआ है, किधर गया आप अभी देख लेते हैं जी। ये चलान फॉर्म है, ये है जी रेफरेंस नंबर, ये है 1654/ आगे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा, ये होगा आपका रेफरेंस नंबर। अच्छा,
1654 दीजिएगा, चल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये सारा लिखना पड़ेगा आपको, तो फिर जो है ये इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद लोकेशन कहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसेप्शनिस्ट की 3 जगह पे थी, लाहौर, रावलपिंडी और सरगोदा, तो जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे उस पर क्लिक कर देंगे। नेम एज पर आईडी कार्ड के मुताबिक जो नाम है वो फादर नेम। इसके बाद बाकी सारी डिटेल बड़ी सिंपल सी, कोई मुश्किल नहीं है, वो सारे फिल कर देनी है। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा। वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप वही लिख देंगे। ठीक हो गया जी। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सारा मुकम्मल अपलोड, आपकी सीवी करनी है, तस्वीर करनी है, बैंक चलान की तस्वीर करनी है, एक्सेप्ट करना है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको मैसेज दे देगा कि आपका ऑनलाइन अप्लाई हो गया। तो ये प्रोसीजर था यहाँ पर जी ऑनलाइन अप्लाई करने का। मैं फिर बता रहा हूँ कि नैब कासद के अलावा बाकी सारे जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब वो जो रहेगी नैब कासद की सीट हम आते हैं उसकी तरफ, बैक आते हैं। यहाँ पर वो मैनेजमेंट की थी ऊपर वाली सारी, रिसेप्शनिस्ट तक। अब ये अगली है सपोर्टिंग स्टाफ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑफिस बॉय का। तो यहाँ पर व्यू जॉब पे क्लिक करेंगे आप, तो इसकी सारी डिटेल हो जाएगी सामने आपकी। तो जस्ट आपने क्या करना है कि इसका चलान फार्म भी कोई नहीं जनरेट हुआ, इसका चलान फार्म जनरेट नहीं हुआ। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे जनाब, देख लेते हैं जी। इसके लिए उन्होंने कहा कि जस्ट सिंपल आप ना बैंक में जाके वहां पे 500 की रसीद जमा करवा, रसीद के ऊपर जो स्लिप होती है ना उसके ऊपर आप जाके आपने जो है ये फीस जमा करवा दें, और उसके बाद फॉर्म आपने बाई पोस्ट भेजने हैं सिर्फ और सिर्फ नए पासपोर्ट के लिए, बाकियों के लिए नहीं। उम्मीद है जी कि आज की बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए करें। मेरे सब्सक्राइबर जो है वो 1000 तक नहीं पहुंच रहे, तो आज अपनी तस्वीर सामने लाया हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए कि मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर जो है वो आप पूरे कर दे। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।